हरे कृष्णा टू ऑल डिवोटीज। जैसे कि आपको पता है कि हम चैप्टर 1 कर चुके हैं कंप्लीट, और हम अध्याय 2 कर रहे हैं सांख्य योग का। उसमें हम 21 श्लोक तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपको सार तो पता ही है कि भगवत गीता कैसे स्टार्ट हुई थी, है ना, कहाँ से स्टार्ट हुई थी। संजय ने सारा एक्सप्लेन, सारा जो दृष्टांत है वो किसको बताते हैं, वो धृतराष्ट्र को बताते हैं। और सारी जो भी युद्ध में हो रहा है, तो अभी गीता का उपदेश चल रहा है सांख्य योग में, तो उसमें श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। जब अर्जुन हताश होकर बैठ जाते हैं और वो युद्ध करना नहीं चाहते, क्योंकि उनके सामने उनके सगे संबंधी होते हैं, उनके गुरु होते हैं, उनके ताऊ होते हैं, चाचा होते हैं, सारे बती वो होते हैं, सारे कजन्स होते हैं, तो वो युद्ध नहीं करना चाहते। लेकिन फिर अर्जुन उनको उपदेश देते हैं कि तू युद्ध कर। तो उनको समझाने के लिए ही श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता कहाँ पे स्टार्ट की थी, कुरुक्षेत्र में स्टार्ट की थी। और उनको श्लोक बताए थे जिसमें 18 अध्याय हैं, और पहला अध्याय मैं ख़त्म कर चुकी हूँ, दूसरा अध्याय सांख्य योग चल रहा है जिसका 21 श्लोक तक कंप्लीट हो गया है। अब 22वां श्लोक मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। हरे कृष्णा। वासासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाणि नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि सयाति नवानि देहि। तो कैसे? वासानि जीर्णानि मतलब जब हम पुराने कपड़ों को त्याग कर, क्या विहाय मतलब छोड़ देते हैं, नवानी मतलब नए, गृहाणि मतलब ग्रहण करते हैं कपड़े, ठीक है। और उसी प्रकार आत्मा तथा शरीराणि भी, शरीर भी, आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़ देती है। जीर्णाणि मतलब पुराने, मतलब बूढ़े शरीर को छोड़ देती है। जीर्णाणि ये नहीं हो सकता कि जब आदमी बूढ़ा होता है तभी वो जीर्ण अवस्था में होता है। जिसकी जितनी मृत्यु लिखी होती है, जितनी आयु होती है, वो उसको भोगना, वही उसका जीर्ण अवस्था होती है, ठीक है। तो नए शरीर को धारण करती है। उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर धारण करती है, ठीक है। इसलिए जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होती है, ठीक है। अब नैनम छिदन्त शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। तो नैनम मतलब आत्मा को छेद मतलब छेद सकता है, ना तो आत्मा को कोई शस्त्र छेद सकता है। शस्त्राणि मतलब शस्त्र। नैनम दहति, न एनम मतलब आत्मा, दहति मतलब जलती है, पावक मतलब आग से। ना आत्मा आग से जलाई जा सकती है। न चैनम कलेदंतापो, ना ही ये पानी के द्वारा गलाई जा सकती है। और न शोषयति मारुते, और ना ही हवा इसको सुखा सकती है। तो इसमें श्री कृष्ण भगवान ने 4 तरीके के तत्व का वर्णन किया है आत्मा को लेके, कि आत्मा को ना तो कोई शस्त्र छेद सकता है, और ना ही कोई आग जला सकती है, ना ही पानी इसको गला सकता है, और ना ही क्या हवा इसको सुखा सकती है। अब ठीक है, अब अच्छयो अहम दाहो अहम कलेद्यो अशध्यो एव च नित्य सर्वगतः स्थाणुर्चलो अहम सनातनः। अब अच्छद्यो मतलब छेद नहीं हो सकता, ठीक है। और अहम दाह्यो मतलब जलाई, दाह मतलब दहन, जलाई नहीं जा सकती, ठीक है। और अकलेध्युष्य और काटी नहीं जा सकती, और गलाई नहीं जा सकती, और शोध मतलब सुखाई नहीं जा सकती, ठीक है। इसलिए आत्मा क्या होती है? यह आत्मा नित्य सर्वगतः, ठीक है। सर्वगत मतलब सर्वव्यापी है, मतलब अचल है, ठीक है, चल है, ठीक है, सर्वव्यापी है। स्थाणु चलो से अचल स्थिर रहने वाला सनातन है, ठीक है। सर्वव्यापी है और स्थिर रहने वाला सनातन है, ठीक है। अब यहाँ पे आत्मा जला नहीं सकती, इसलिए ये क्या होती, इसलिए ये क्या है? नित्य है, सर्वगत है और सर्वव्यापी है, ठीक है। अब 25वां श्लोक क्या कहता है? अवयक्तो अहम चिंतयो
अहम विकार्यो अहम मुच्यते तस्यादेवं विदितवेनं नाशु शोचितुमर्हसि। अब क्या है, यह आत्मा अव्यक्त है। अव्यक्त है मतलब इसको व्यक्त नहीं कर सकते, यह आत्मा। और अचिंत्यो, अचिंत्यो, यह आत्मा अचिंत्य है। ठीक है। अविकार्यो, अविकार मतलब कोई भी रोग नहीं है इसके अंदर, विकार रहित है ये। ठीक है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है। तुझे पता है कि ना तो इसके दर्द होता, ठीक है, ना ये काटी जा सकती, ना अव्यक्त, इसको ना व्यक्त कर सकते, ना यह अचिंत्य है और यह विकार रहित है। तू इसके लिए चिंता मत कर और तू शोक मत कर, और तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात युद्ध के लिए तैयार हो जा। ठीक है। अब 26वां श्लोक है, अध चैनम नित्य जातम नित्यम वामनियेमृतम तथापि तुम महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अब किंतु यदि तू, अब अध मतलब इस प्रकार, मतलब नित्य जात, तू क्या समझ रहा है कि इसको नित्य जात मतलब नित्य जन्म लेने वाला समझ रहा है, और मृत्य मृतम, और इसको क्या है, मृत्यु वाला समझता है। तो भी क्या है, तथापि, फिर तथापि तुम महाभावो, तो हे महानुभाव, तो तेवम सोची तुम्हारी, तो तब भी तू शोक करने योग्य नहीं है। तुझे चल ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आत्मा ना तो जीती, ना जला सकता है, ना कोई इसको मार सकता है, लेकिन फिर भी अगर तू ये समझ रहा है कि यह जी सकती है, मतलब जन्म लेती है, मतलब फिर भी तू शोक करने योग्य नहीं है। अब आगे के श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादि परिहार्यर्थे न तुम शोचितुमर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जो जन्म लेता है वो मृत्यु उसकी निश्चित है। जातस्य ही ध्रुवो मतलब क्या होता है, निश्चित, अटल। ध्रुवो अटल है। ठीक है। ध्रुव का मतलब होता है अटल। तो जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका जन्म लेना भी निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले, इसमें हम रोक ही नहीं सकते। जिसका जितना विधाता ने जितना उसका काल समय रखा है वो उतना ही जिएगा, उससे ज्यादा वो नहीं जी सकता। ठीक है। तो इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है अर्जुन। अब अगला श्लोक है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारतः अव्यक्ता निधनानेव तत्र का परिदेवना। अब क्या है, ठीक है, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट है। अब हमारे घर पे किसको जन्म लेना है, कौन आएगा, ठीक है, किस रूप में आएगा, ठीक है, वो हमें नहीं पता। तो वो अप्रकट रहता है। गोरा होगा, काला होगा, सर्वगुण संपन्न होगा, आवारा होगा, ठीक है, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन वो क्या हो गया, अप्रकट। और मरने के बाद भी, अब कोई इंसान अगर अपनी पूरी आयु जी के जब मर जाता है तो हमें नहीं पता वो कहाँ जाता है। ठीक है। सपने में आते हैं, वो सपने क्या होते हैं कि हम जो सोचते हैं वो ही हमारे सपने में आ जाता है। ठीक है। हम सिर्फ सपने में उनको याद कर लेते हैं। ठीक है। बाकी उसके बाद जो प्रकट होता है वो क्या होता है, जो मरने के बाद केवल बीच में जो रहता है, बीच की अवस्था क्या होती है, प्रकट होती है। फिर ऐसी स्थिति में तू शोक क्यों कर रहा है, इसलिए तू शोक करने योग्य नहीं है। ठीक है। इसलिए तू शोक मत कर। अब ऐसे ही देखो, महाभारत में स्त्री पर्व के दूसरे अध्याय में, स्त्री महाभारत ग्रंथ जो है उसके स्त्री पर्व के दूसरे अध्याय में विदुर जी भी यही बात इस प्रकार कही है। विदुर जी ने यह बात इस प्रकार कही है, आदर्शादापतितः पुनश्च दर्शनं गतः नेते तव न तेषां तम तत्र का परिदेवना। अर्थात जिनको तुम अपना मान रहे हो ये सब अदृश्य से आए हुए थे, यानी जन्म से पहले वो अप्रकट थे,
और पुण्य आदर्शन को प्राप्त हो गए। अतः वास्तव में न ये तुम्हारे हैं और न तुम इनके, फिर इस विषय में शोक क्यों करते हो। ये बताई है, विदुर ने बताया था जब महाभारत के युद्ध में भी उन्होंने बताया था, ठीक है, कुंती को। अब जो अगला श्लोक है उसका संबंध क्या है। अब श्री कृष्ण ने बता दिया कि चलो ठीक है, तुम शोक कर रहे हो, करो, ठीक है, लेकिन प्रकट क्या है, जो मध्य में है, ठीक है, कि हमारा किससे क्या रिश्ता है ना, हम उसको कैसे जी रहे हैं, ठीक है, तो वो प्रकट है, बाकी सब अप्रकट होता है, ठीक है। अब अगले श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया, आत्म तत्व अत्यंत दुर्बोध होने के कारण उसे समझाने के लिए भगवान ने उपयुक्त श्लोक, अब क्या है, आत्म तत्व के बारे में श्री कृष्ण भगवान बताएंगे, आत्म तत्व क्या होता है, ठीक है, आत्म साक्षात्कार क्या होता है, उसके बारे में श्री कृष्ण भगवान बताएंगे अगले श्लोक में। आश्चर्यवत पश्यति कश्चित देन माश्चर्यवदतनि तथैव चान्यः आश्चर्य वचनेन मनः श्रोणीति श्रोतवापनयम वेद न चैव कश्चित्। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। इसमें ये बता रहे हैं कि आत्मा को समझना आसान नहीं है, जो दिव्य पुरुष होते हैं वो ही इस आत्मा के तत्व को समझते हैं, ठीक है। इसमें भगवान ने यह दिखलाया है कि आत्मा आश्चर्य में है, आत्मा क्या है, आश्चर्य में है, इसलिए उसे देखने वाला संसार में कोई विरला ही होता है और वह उसे आश्चर्य की भांति देखता है। जैसे मनुष्य लौकिक क्या होता है, जो टेम्परेरी जगत होता है हमारा, जैसे कि जो प्रकट होता है वो क्या होता है, लौकिक, लोक, ठीक है, वो क्या होता है, लौकिक जगत में क्या होता है, लौकिक दृश्य वस्तुओं को मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा इदम बुद्धि से देखता है ना, अपनी बुद्धि से देखता है। आत्मदर्शन वैसा नहीं है, आत्मदर्शन वैसा नहीं होता। आत्मा का देखना क्या होता है, अद्भुत और अलौकिक है। अलौकिक मतलब सुपर नेचुरल है, नेचुरल है, वो हर किसी में नहीं हो सकता, ठीक है। जब एकमात्र चेतन आत्मा से भिन्न किसी की सत्ता ही नहीं रहती, उस समय आत्मा स्वयं अपने द्वारा ही अपने को देखता है, आत्मा अपने द्वारा ही अपने को देखता है। उस दर्शन में दृष्टा, तीन चीजें, दृष्टा, दृश्य और दर्शन। दृष्टा मतलब देखने वाला, दृश्य, दृश्य और दर्शन, क्या देख रहे हैं, तो ये तीन चीजें होती हैं। त्रिपुटी नहीं रहती उन चीजों की, वो नहीं रहती कि ये तीन चीजें हमें दिख रही है, नहीं दिख रही, इसलिए वह देखना आश्चर्य की भांति है, इसलिए हर कोई उसको नहीं देख सकता, है ना। तो अलौकिक क्या हो गया, आत्म तत्व क्या हो गया, अलौकिक, और लौकिक क्या हो गया, जो हम सोचते हैं, हमारी मन बुद्धि जो सोचती है वो क्या हो गया, लौकिक, ठीक है। अब तो ये आश्चर्य की बात, आश्चर्य ही है कि हर कोई उसको नहीं देख सकता, दिव्य विरले ही होते हैं जो उसको देखते हैं, ठीक है। जिनको वेदों का ज्ञान होता है, शास्त्रों का ज्ञान होता है, वही आत्मा की सही परिभाषा जानते हैं, ठीक है। अब अगला श्लोक है, इसमें क्या है, आत्म तत्व के दर्शन, वर्णन और श्रवण की अलौकिकता और दुर्लभता का प्रतिपादन करके अब आत्मा क्या है, नित्य ही अवध है, मतलब मारी नहीं जा सकती, अतः किसी भी प्राणी के लिए शोक करना उचित नहीं है। यह बतलाते हुए भगवान सांख्य योग के प्रकरण का उपसंहार करते हैं। उपसंहार का मतलब क्या होता है, कंक्लूजन, ठीक है। देहि नित्यम वध्योऽहम् देहि सर्वस्य भारतः तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तव्यम सोचितुमर्हसि। अब क्या है, हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अबद्ध है, इसको कोई मार नहीं सकता। हमारा शरीर मरता है, गोली लग गई हमारा शरीर में, आत्मा वहां से तुरंत निकल जाती है, ठीक है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है, ठीक है। अब अगला श्लोक क्या है, इसमें क्या है, भगवान अनेक युक्तियों द्वारा नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सम, निर्विकार और अकर्ता आत्मा के एक तत्व, नित्यत्व, अविनाशित्व आदि का प्रतिपादन करके तथा शरीरों को विनाशशील
शरीरों को क्या बताते हैं? विनाशशील बतलाकर आत्मा के या शरीरों के लिए अथवा शरीर और आत्मा के वियोग के लिए शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं। और आगे श्लोक और उनको क्या अनुचित सिद्ध करते हुए अर्जुन को युद्ध करने के लिए उत्साहित करते हैं। अगले श्लोक में क्या है? युद्ध करने के लिए उत्साहित करते हैं। तो सर्वधर्मापि चावेक्षं च विकम्पितुमयि धर्माधि युद्धा चतयो अन्योत क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रियों में यह गुण विद्यमान नहीं होता, ठीक है। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, ठीक है। यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। धर्म युद्ध ही था ये। क्यों था धर्म युद्ध? क्योंकि हमेशा दुर्योधन ने पांडवों को सताया था, उनको अज्ञातवास दिया था, उनको उनकी द्रौपदी के साथ भी मतलब उनका छीणन किया था। और इवन भगवान श्री कृष्ण उनके पास गए थे कि इनको 5 गांव दे दो, तो उसने बोला था कि मैं एक सुई के बराबर भी नौक नहीं दूंगा बिना युद्ध करे हुए। तो ये धर्म युद्ध था। तो श्री कृष्ण ने बोला ठीक है अब तो तुम युद्ध करो। उन्होंने ही परमिशन दी थी, ठीक है। उनको ही उन अर्जुन को प्रेरित तो श्री कृष्ण ने ही किया था, ठीक है। वो तो कुंती पुत्र बहुत ही धर्मवान थे, शूरवान थे, ठीक है, पराक्रमी थे, लेकिन वो बहुत व्यवहारिक थे। अब क्या है? तो उन्होंने क्या बोला? कल्याण तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। अब अगला क्या है? यदृश्य चौपन्नम स्वर्ग द्वारम पावतः सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभ्यन्ते युद्ध मिद्रशम। यदृश्य मतलब पाओगे, क्या पाओगे? खुले दरबार। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। मतलब तुमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, स्टार्टिंग किसने की है? दुर्योधन ने। तो इस तरह से युद्ध करके तुम क्या स्वर्ग के द्वार अपने लिए खुले पाओगे, ठीक है। इस तरीके से श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं, ठीक। अब इस प्रकार धर्म में युद्ध करने में लाभ दिखलाने वाले अब उसे न करने में हानि दिखलाते हुए भगवान अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करते हैं। मतलब अब लाभ तो बता दिए, अब ये बताते हैं कि युद्ध ना करने से क्या हानि है, उसके बारे में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं। अध चेतव्यमिम धर्मस्य संग्रामम न करिष्यति तथा स्वधर्म कीर्तिम न हित्वा पापम वाप्स्यति। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। इसलिए अब तेरा युद्ध करना श्रेष्ठकर है, क्योंकि अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो तू किसको? पाप को प्राप्त होगा, ठीक है। लोग तो जो नीच करेंगे, क्षत्रिय होना तेरे लिए धिक्कार हो जाएगा। तो इस संग्राम को क्या है? संग्राम। तो धर्मम संग्रामम न करिष्यति। अगर तू इस धर्म के संग्राम को नहीं करेगा तो तू पाप में जाएगा, ठीक है। इसलिए अपने धर्म के लिए स्वधर्मम कीर्तम, अपने धर्म के लिए, कीर्तन मतलब कीर्ति के लिए, चाहित्वा और सबके हित के लिए और पाप से मुक्त होने के लिए तू क्या कर? युद्ध कर। अब 34वां श्लोक है। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अहम्याम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। तथा अकीर्ति मतलब अकीर्ति से बचने के लिए, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे। अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो कितना कायर था, युद्ध भी नहीं करा और पीछे बैठ गया है ना, कायरता, वो तेरी क्या होगी? कायरता शुरू होगी और अपकीर्ति होगी। और माननीय पुरुष
के लिए अपकीर्ति मरने से भी बढ़कर है। जो माननीय और सम्मानीय पुरुष होते हैं उसके लिए अपकीर्ति क्या है, मरने के बराबर है। तो इसलिए तू अपकीर्ति से बचने के लिए, यश के लिए और लोगों के लिए, ताकि लोग तेरी निंदा ना करें, और तू क्षत्रिय है तो युद्ध के लिए तैयार हो जा। अब क्या है, 35वां श्लोक है, भयादणादुपरतम मत्स्यन्ते तवाम महारथा येषां न चं बहुमतो भूत्वा यास्यति लाघवम्। और लाघव मतलब छोटा, और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्माननीय है ना, भया दणा पुरंतम मत्स्यन्ते तवा महारथ, महारथी है, ठीक है, सम्मानीय होकर अब लघुता को प्राप्त होगा। अब क्या होगा, लघुता को प्राप्त होगा। लाघव मतलब लघुता। वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। ये महारथी लोग क्या हैं, वो सोचेंगे डर गया, इसकी बस की नहीं है, और ये सोचेंगे कि ये डर गया कि हम इतने बलशाली हैं, और ये सोच के डर गया कि हार जाएगा, तुझे बहुत छोटा मानेंगे, ठीक है। इसलिए इन सबको विचार करके तू युद्ध के लिए तैयार हो जा। अब अगला श्लोक है, अवाच्छ वांछ बहुना बदिशन्ति तवाहितः नित्यतस्त्वा सामर्थ्या तथो दुःखतरं नु किमः। तेरे बैरी लोग अवांछनीय, जो तेरे लिए वांछनीय नहीं है, ठीक है, तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए, ठीक है, निंदक क्या है, निंदतस्व सामर्थ्य, निंदस्तव सामर्थ्य मतलब तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए, तथो दुखतरम तुझे बहुत से ना कहने योग्य, ना है ना, बहुत से है ना, बहुतरम, ठीक है, कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा तेरे लिए, ठीक है, वो तेरी निंदा करेंगे, है ना, अपने सामर्थ्य जितना वो बोल सकते हैं उतना बोलेंगे, जितना गलत बोल सकते हैं वो तेरे लिए बोलेंगे, ठीक है, और तुझे कायर बोलेंगे, ठीक है, उस दुख जो तुझे वो दुख मिलेगा उसका वर्णन तू कैसे करेगा फिर, ठीक है, उससे तुझे बहुत अधिक दुख होगा। तो इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। अब क्या है, उपयुक्त बहुत से हेतुओं को दिखलाकर युद्ध न करने में अनेक प्रकार की हानियों का वर्णन करने के बाद अब भगवान युद्ध करने में दोनों तरह से लाभ दिखलाते हुए अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा देते हैं, ठीक है, उनको तैयार होने की आज्ञा देते हैं। तो इस प्रकार 36 श्लोक तक मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अब युद्ध की आज्ञा देंगे, हम अगले वीडियो में उसको कंटिन्यू करेंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ठीक है, मेरे चैनल को लाइक करें, ठीक है, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी इंटरेस्टेड वीडियो बना सकूं, ठीक है। मुझे भी बहुत इंटरेस्ट आता है आपको बताने में, ठीक है, और मैं इजीली लैंग्वेज में इसको बताती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।